बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फातिमा's वर्ल्ड। तो फ्रेंड, चांद रात का दिन है आज, और आज हम घर के लिए सामान लेने के लिए जा रहे हैं। तो हम ग्रोसरी की शॉपिंग करेंगे। कुछ बच्चों का सामान रह गया था, वो भी हमें लेना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो आज तरावियों के बाद चलेंगे। इस बार मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था हस्बैंड को ऑफिस से। और देखिए कितनी ज्यादा भीड़ हो रही थी, जाम लगा हुआ था बिल्कुल। तो इसलिए रिक्शा से हम थोड़ा पहले ही उतर गए थे मार्केट से। मार्केट तक रिक्शे वाले ने मना कर दिया था जाने के लिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा जाम लगा हुआ था। हम पहले ही उतर गए थे कि चलो हम पैदल चले जाएंगे मार्केट में। तो हम आ गए थे सबसे पहले मार्ट में, क्योंकि हमें सबसे मेन काम तो हमारा ग्रोसरी की शॉपिंग ही थी कि ग्रोसरी की हमें शॉपिंग करनी है। तो मार्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे हुए थे। और हमने कहा कि सबसे मेन काम हमारा यही है कि हम जो ग्रोसरी की शॉपिंग है वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले सामान वगैरह ले लेते हैं क्योंकि मार्ट में भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। हो सके सब लोग तरावियों के बाद में मार्ट में आए और ज़्यादा भीड़ हो जाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम मार्ट में जब भी आते हैं सामान लेने के लिए तो हमें ज़्यादातर टाइम लग जाता है बिलिंग पे। तो बहुत ही ज़्यादा रश रहता है दिन के टाइम में। तो इसीलिए हम लोग रात के टाइम में आए हैं कि आज इस वक्त भीड़ भी नहीं है मार्ट में। बाहर तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, लेकिन मार्ट में ज़्यादा भीड़ नहीं है। शायद लोगों ने ज़्यादातर जल्दी शॉपिंग कर ली है, पहले शॉपिंग कर ली थी ग्रोसरी की। हम थोड़ा सा लेट इसीलिए हो गए हैं क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनको ऑफिस से ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था। तो ऑफिस से जब घर आते हैं तो फिर रोज़ा खोलने के बाद में मगरिब की नमाज, और फिर उसके बाद में तरावियों के बाद में तो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है इंसान। तो फिर हिम्मत नहीं होती है कि मार्केट में जाएं सामान वगैरह लें, और पूरा दिन ऑफिस में भी बिजी रहना। अच्छा, मैं अकेले इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि दोनों बच्चे छोटे हैं, दोनों बच्चों को मार्केट में नहीं लेके जा सकती। दोनों को लेके जाऊंगी तो सामान नहीं ले पाऊंगी, और दोनों को घर भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि जो मेरा बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। तो घर पे तो मैं बेटी को छोड़ के आई हूँ मेरी सिस्टर के पास में, और बेटी को तो हमेशा साथ ही लेके आती हूँ। अगर मैं अकेले सामान लेने के लिए आती हूँ तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। बच्चों के साथ में सामान नहीं खरीद सकते, इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि वो साथ में चलेंगे तभी मैं सामान लेके आऊँगी। तो मैं आई हूँ सामान लेने के लिए। तो सबसे पहले मैंने लिस्ट बना ली थी, और जल्दी जल्दी में लिस्ट बनाई थी क्योंकि अचानक से जाने का प्रोग्राम बना के चलो जल्दी से मार्केट से सामान लेने, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी है, घर की जिम्मेदारी इतनी होती है बच्चों के साथ में कि टाइम ही नहीं मिलता घर से बिल्कुल भी। तो बस जल्दी जल्दी लिस्ट बनाई और सामान खरीदने के लिए मार्केट में आ गए थे। अक्सर क्या होता है कि मैं सामान के लिए मार्केट आती हूँ और कुछ ना कुछ सामान ज़रूर छूट जाता है मुझसे। और मेरा बेटा थोड़ा सा शरारती है, थोड़ा मार्ट में जाके दंगा कर रहा था, सामान को इधर उधर कर रहा था। तो बस इसे भी देख रही थी मैं, और सामान भी जल्दी जल्दी ले रही थी क्योंकि मैंने कहा आज ज़्यादा टाइम हो गया है। थोड़ा बहुत सा जो मार्केट का काम है वो भी बस अभी निपटा लूँगी क्योंकि हो सकता है कल ईद हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ईद वाले दिन घर से बाहर निकलना। तो मार्केट भी थोड़ी सी ऐसा रहता है कि भैया सारे मोमडन्स हैं तो मार्केट में भी भीड़ रहेगी। और कल के दिन तो मार्केट बंद ही रहेगी। मार्केट में तो बहुत कम शॉप खुली रहेंगी। तो देखिए रात के टाइम कितनी ज़्यादा भीड़ थी। माशाल्लाह से मार्केट भी बहुत ज़्यादा सजी हुई थी, अच्छा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए। मार्केट में जहाँ भी मेरे बेटे को गाड़ी वगैरह दिख जाए, टॉयज दिख जाए, तो बस वो वहीं रुक जाता है और चिल्लाने लगता है, मम्मा गाड़ी, मम्मा बॉल। तो बस ये रुक गया था कि मुझे कार्स चाहिए, ये मुझे बॉल चाहिए। तो बस इसके लिए हमें लेनी पड़ी। अच्छा, ईद जो है वो इस बार की फीकी क्यों है तो वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस बार जो है हमसे हमारे यहाँ से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो हमसे दूर चले गए हैं। तो मेरी खाला है, उनका इंतकाल हो गया है अभी रिसेंटली। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मेरी ननद के बेटे का, जवान बेटे का इंतकाल हो गया था। तो इसीलिए ईद में उतनी खुशी नहीं है, लेकिन ये है कि जीने को इंसान जीता है, किसी के साथ तो नहीं मरता। एक दिन ये भी वक्त आएगा कि हम भी नहीं रहेंगे।
तो लोग हमारी भी खबर देंगे कि आज हम चले गए दुनिया से। तो ये दुनिया में आए हैं तो रहने के लिए नहीं आए हैं, जाने के लिए ही आए हैं। तो जिसका जब टाइम लिखा है अल्लाह ताला ने तो वो उस टाइम पे जाएगा। तो बस जो भी दुनिया से चले गए हैं, हमारे अम्मी पापा जो भी हमारे अपने हमसे बिछड़ गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। तो अभी सुबह का टाइम है तो मैं शीर बना रही थी। तो इस बार मैं थोड़ा-सा, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा उदास हूँ। जब भी कोई खुशी होती है, गम होता है, तो सबसे ज़्यादा याद आते हैं अपने। सबसे ज़्यादा अम्मी-पापा याद आते हैं। उनको बिछड़े हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि बस कल ही की बात है कि कल ही हमारे साथ थे, लगता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा रोना भी आता है, क्योंकि क्या होता है कि आपके माँ-बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ये दुनिया में आपके माँ-बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। हर रिश्ते जो हैं वो मतलब के लिए हैं, चाहे वो बहन हो, भाई हो, कोई भी हो दुनिया में, कोई भी रिश्ता हो, वो सारे रिश्ते आपके मतलब के हैं। सिर्फ़ एक माँ-बाप का प्यार, माँ-बाप का जो रिश्ता होता है ना, वो सिर्फ़ आपका बिना मतलब का होता है, वो प्यार का रिश्ता होता है, उसमें कोई मतलब नहीं छुपा होता। माँ-बाप के बाद में आपको उतनी शिद्दत से मोहब्बत कोई नहीं करता, ठीक है? जब माँ-बाप हमसे बिछड़ गए, चले गए हमसे, तब हमें उनकी जो कमी है ना, अब पता चल रही है। तो तो अभी मैं दही बड़े भी बना रही थी साथ में, और ऐसा कोई भी ईद नहीं गई है मेरे पापा के बाद में कि जो मतलब उनकी याद ना आई हो। ऐसा कोई दिन नहीं आया है मेरी लाइफ में कि जिस वक़्त उनकी याद ना आई हो। हमेशा मुझे पापा की, अम्मी की बहुत ही ज़्यादा याद आती है, और बस ये है कि अकेले में बैठ के इंसान रो लेता है। अल्लाह ताला सब्र तो दे देता है, लेकिन ये है कि माँ-बाप की याद जो है वो कभी भी जुदा नहीं होती है, वो हमेशा आती रहती है। छोटी बहन है मेरी, मेरे साथ में ही रहती है। एक ज़िम्मेदारी वो लोग मुझ पे छोड़ गए हैं, अल्लाह ताला इससे भी मैं फ़ारिग हो जाऊँ, अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे। तो अभी मैं दोपहर का समय था, और नमाज़ के बाद में, ज़ोहर की नमाज़ के बाद में हम लोग निकल गए थे मेरी ननद के यहाँ पे। तो वो मेरी नियर बाय रहती हैं, तो इसीलिए मैं उनके पास थोड़ा चली जाती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। क्योंकि औलाद का गम बहुत बड़ा होता है दुनिया में। औलाद औलाद का गम जब हमारी औलाद हुई तो हमें पता चला कि हाँ, एक माँ-बाप अपनी औलाद से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, सबसे ज़्यादा चाहते हैं अपनी औलाद को। तो बस उनका थोड़ा-सा दुःख बाँटने के लिए मैं उनके घर पे जा रही थी। तो दूर होती तो शायद ना आ पाती, क्योंकि दूर से तो बस ऐसे ही रहता है इंसान, किसी से जल्दी से मिल नहीं पाता। और ईद का अगला दिन हो गया है, तो हमसे मिलने आए थे मेरे देवर, देवरानी गाँव से, और ये ननद के यहाँ पे भी आए थे। तो ये थोड़ी देर के लिए हमारे घर पे भी आए थे, तो खाने-वाने से फ़ारिग होके ये लोग जाने की तैयारी में लगे हुए थे, जा रहे थे। और देखिए, अब ईद का तीसरा दिन है। मैंने छोटे-छोटे से क्लिप सिर्फ़ आपके लिए रखे हुए थे, आपके साथ में शेयर करने के लिए, वरना तो ईद में कुछ इतना ख़ास नहीं था। तो अभी मैं अपनी बहन के यहाँ पे जा रही थी। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि मेरी सिस्टर भी रहती है मेरे पास में, घर के पास में। तो वो लोग तो आके जा चुके थे, मिल चुके थे, वो काफ़ी मुझे बुला रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ईद का तीसरा दिन है, तो आज मैं उनके घर पे जा रही थी। बच्चों को तैयार किया हुआ था, और अब देखिए ईद का आज तीसरा नहीं, चौथा दिन है। तो मैं यहाँ पर खाना बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त आने वाले थे, कुछ हमारे फैमिली रिलेटिव्स हैं जो आने वाले थे। क्योंकि क्या था कि ईद पे तो कुछ हमारे हिंदू दोस्त जो थे मेरे हस्बैंड के, वो नहीं आ पाए थे, क्योंकि व्रत वगैरह भी चल रहे थे, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए थे। तो कुछ ईद इसलिए भी हमारी फीकी थी कि कुछ मेंबर्स नहीं आए थे, क्योंकि जो ईद पे ना, मेरे जो हस्बैंड के जो दोस्त होते हैं, ऑफिस वाले होते हैं, और भी दोस्त होते हैं, तो वो सब लोग ईद वाले दिन ही आ जाते हैं। तो ईद वाले दिन क्या होता है कि बस उनके लिए
हमारा पूरा दिन पता ही नहीं चलता खाना खाना पकाने में, उनको खिलाने में, तो दिन का पता ही नहीं चलता। लेकिन इस बार क्या था कि व्रत की वजह से वो लोग नहीं आ पाए थे, इसलिए अभी व्रत खत्म हो गए थे, तो अभी वो लोग आ रहे थे, तो मैं उनके लिए खाना बना रही थी। सारा वेज खाना मैं उनके लिए बना रही थी। तो मैंने यहाँ पर जो है वो मिक्स वेज बना रही थी मैं। तो मैंने सारी सब्जी वगैरह लेके, पनीर वनीर लेके मिक्स वेज बनाई उनके लिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर मिक्स वेज बिरयानी ये सब चीज़ें उन्हें पसंद है। ऑब्वियसली वो लोग यही खाते हैं, तो मैं उनके लिए बना रही थी। उन्हें पसंद भी आता है हमारे घर का खाना, तो मैंने उनके लिए मिक्स वेज बनाई थी। तो उसके बाद में मैं बना रही थी वेज बिरयानी। तो सिंपल सी रेसिपी है, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो खैर, ईद तो हमारी बचपन में होती थी, जब हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी। खुशी के मारे रात भर नींद ही नहीं आती थी चाँद रात वाले दिन, कि कल उठेंगे, नए-नए कपड़े पहनेंगे और पापा से जाके ईदी लेंगे, सबसे घर वालों से ईदी लेंगे और ईदगाह में जाएँगे और खूब सारे खिलौने लेंगे और खूब सारी मिठाई खाएँगे। तो बस हमारी तो ये ऐसी ही होती थी। और चाँद रात वाले दिन तो बस मेहंदी लगवाना और मम्मी के साथ में मार्केट जाना और चूड़ी वगैरह पहनना, बस इसी खुशी में हमारी तो चाँद रात पूरी रात बस ऐसी होती थी। अब जब से बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो बस अब तो सिर्फ बच्चों के लिए ही जीता है इंसान। शादी को मेरी 4 साल हो गए हैं, माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं मेरे। तो बस अब माँ-बाप बनने के बाद में पता चला है कि बस अब तो लाइफ बच्चों की है। तो बच्चों के लिए अच्छे-अच्छे कपड़े खरीदना, उनके लिए अच्छे-अच्छे खाने बनाना, तो बस यही सोचती हूँ कि चलो अब इनकी लाइफ है, हमने तो अपनी, हमारी तो लाइफ कट गई है। जब से मेरे पापा का इंतकाल हुआ था, तो तब से तो बस कोई ईद बस ऐसी नहीं गुजरी कि बस हमने नए कपड़े पहने हों, और बस वो मस्ती, वो सब चीज़ें जो थी ना, वो उनके साथ नहीं चली गई। क्योंकि होता है ना कि माँ-बाप होते हैं तब तक उन्हीं पे रोब चलता है कि भैया अम्मी पापा हैं, ये नहीं पहनेंगे, ये नहीं खाएँगे, ये नहीं करेंगे। और जब वो लोग दुनिया से चले गए, हमें छोड़ के चले गए, तो हमारे जो शौक थे, हमारी जो ख्वाहिशें थी, वो सब की सब खत्म हो गई। ज़िम्मेदार हो गए, ज़िम्मेदारी हो गई, नाज़ नखरे उठाने वाला भी कोई नहीं रहा, क्योंकि माँ-बाप ही होते हैं जो अपनी औलाद के नाज़ नखरे उठाते हैं कि ये नहीं खाना, चलो कोई बात नहीं, तुम जो खाओगे वही बना लेंगे, वही खा लेना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, तो वही पहन लेना, वही ला देंगे। तो माँ-बाप ही होते हैं जो अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो हाँ, वही कोशिश मैं अपने बच्चों के साथ में करती हूँ कि यही बच्चों की लाइफ है, तो बच्चे जैसा कहेंगे वैसा ही उनको पहनाना है, वैसे ही खिलाना है। क्योंकि हम लोग नहीं रहेंगे तो फिर बाद में जब वो बड़े हो जाएँगे, तो वो भी इसी तरह से याद करेंगे हमें कि हमारे माँ-बाप ऐसे थे। तो मैं तो बस जिनके माँ-बाप हैं, अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनका साया उनके ऊपर बनाए रखे, और हमारे माँ-बाप जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और बस यही है कि इतनी जल्दी इनको नहीं बुलाना था अपने पास, लेकिन अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा के सामने तो किसी की नहीं चलती। तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आई लव यू मम्मी पापा, मिस यू सो मच पापा। तो घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो सब लोग खाना खा रहे थे और मेरी बेटी जो है वो थक कर सो गई थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खेल रही थी, और खेलते-खेलते वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो सो गई थी। और मेरा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि जब घर पे कोई भी गेस्ट आता है तो मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। क्योंकि घर में क्या होता है कि अब शहरों में छोटे-छोटे से फ्लैट होते हैं, गाँव की तरह बड़े-बड़े घर तो नहीं होते हैं, तो वो बोर हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि घर पे ज़्यादातर किसी को चाहती हूँ कि कोई आए तो उसका मन भी थोड़ा-सा बहल जाए। तो मैं भी ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि उसको या तो बाहर लेकर जाऊँ। तो फ्रेंड, आज का छोटा-सा व्लॉग मैंने आपके साथ में शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। छोटी-सी मैं आपके साथ में थोड़ी-सी पिक्चर भी शेयर कर रही हूँ। ये ईद के बाद की है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी पसंद आई होगी। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। आई नीड योर सपोर्ट। तो फ्रेंड, चलिए फिर दुआओं में याद रखना और अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज।